कई लेवल क्रॉस करके आप लोग आगे आए हैं। कोई प्रथम चरण में है तो कोई द्वितीय चरण में है, कोई तृतीय में है, कोई चतुर्थ में है। अप्रैल में आने वाले अप्रैल महीने में की पूर्णिमा में 5वें चरण की दीक्षा होगी। उस 5वें चरण की दीक्षा के उपरांत जब छठे चरण की दीक्षा आएगी, उसके पहले जिन लोगों को कुछ खास अनुभूतियां हैं, हो रही हैं, उनके साथ एक अलग से बैठक होगी। और उनको फिर एक नए ढंग से तराशा जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है जिसे हम मानवत्व कहते हैं, उसमें आपको लगाया जाएगा। तो वो मानवत्व क्या है? मानवत्व है सोए हुए को जगाना। मानवत्व में 3 कार आते हैं। पहला क्या है? सोए हुए को जगाना। दूसरा क्या काम है? जो भूल गया है उसको भूले को स्मरण कराना है, याद दिलाना। और तीसरा कार्य है मानवत्व का, जो हमने समझा है उसको आगे दूसरों को समझाना। इसे कहा गया मानवत्व। त्वा सहित जो व्यवस्था में मानव है, उसमें ये 3 गुण जरूर पाए जाएंगे। तो इस तरह से क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी परंपराएं बनती हैं। ऐसे ही परंपराएं बनी हैं हमारे देश में। हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं ऐसे ही बनी हैं। कई हजारों वर्षों की परंपराएं हैं जो हमको आज तक सूचनाएं दे रही हैं। वो परंपराएं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ऐसा अनुभव से आया उनमें। वो अनुभव आज भी हमारे काम आता है। अगर वो अनुभव काम ना आता होता तो हम लोग कहीं जंगल में पड़े होते, है ना, खोज कर रहे होते कि पानी कहाँ से निकाला जाए, हैं, भोजन कैसे व्यवस्था की जाए, यही सब कर रहे होते। तो परंपरा से हमें जो मिला है, उसके लिए जितने पीछे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सभी को हृदय से बारंबार धन्यवाद है। आज स्मृति के ऊपर आपका दरबार जो काम कर पा रहा है, उसके पीछे उन्हीं ऋषि मुनियों का पीछे का जो उपकार है हम लोगों के ऊपर, तभी ये दरबार स्मृति के ऊपर कुछ कर पा रहा है। अगर उनका उपकार नहीं होता तो हम लोग अभी ये करने के लिए 1000 साल लगता। इस व्यवस्था में आप जो कि तंत्र में दीक्षित हैं, कुछ लोग प्रथम चरण में हैं,
इस बात को समझना थोड़ा आवश्यक होता है कि तंत्र है क्या। पहली बार इस देश में ये प्रयोग हो रहा है कि गृहस्थ लोग तंत्र की दीक्षा लेकर के और इसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं बगैर किसी नुकसान के, न स्वयं को नुकसान न दूसरे को नुकसान। क्योंकि तंत्र एक व्यवस्था है जिसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता था, वो समय दूसरा था। और घर बार छोड़ के जाते कहाँ थे? परिवार छोड़ा, एक घर छोड़ा तो कहीं जंगल में बना लिया या किसी आश्रम में शामिल हो गए, वो भी घर हो गया। तो घर कहाँ छूटा? एक परिवार अपना छोड़ा, सैकड़ों परिवार आश्रम में होते थे, तो परिवार कहाँ छूटा? धन से दूरी बनाई, श्रम से दूरी बनाई, आश्रम में रह के वही करना पड़ता है। आश्रम में भी यही होता है। तो कहीं कुछ छूटता नहीं है। एक गेस्टाल्ट है जो परिवर्तित हो जाता है, एक दिशा मिलती है, समूह के साथ काम करने में आपको गति मिलती है। जैसे भी आपसे अकेले कहा जाए कि यहाँ से काशी विश्वनाथ जाना है तो आपके लिए समस्या हो सकती है थोड़ी, लेकिन अगर अभी हम सब लोग उठ के चल दें काशी के लिए तो किसी को समस्या नहीं है। तो फिर किसी को समस्या नहीं है। कट जाता है कि आदमी साथ में चल देता है। अब यहाँ साधना हो करेंगे, आप ध्यान करेंगे तो जिसमें ऊर्जा कम होगी बगल वाले की ऊर्जा ज़्यादा है, सबकी बराबर बराबर हो जाएगी और ध्यान आराम से कर पाते हैं। इसीलिए भंडारे में कोई भूखा नहीं रहता, सबको मिलता है, सामूहिक होता है। तो समूह में साधना करना, इसीलिए स्कूल कॉलेज गुरुकुल बने कि समूह में बैठ कर के विद्या अध्ययन करने से, समूह में बैठ कर के भोजन करने से, समूह में बैठ कर के अपने ध्यान साधना आदि पूजन पाठ करने के लिए उसका एक परिणाम ही अलग है, अलग परिणाम है। उत्साह बनता है उसमें। पहली बात तो उत्साह अपने में बनता है, और दूसरा ये कि एक दूसरे से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो तंत्र की हम बात आपसे कर रहे थे। तंत्र में सिर्फ अनुभव है, तंत्र एक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है। भगवान शिव ने जो अनुसंधान किए, जो अनुसंधान करके हमको दिया, उस पर हम लोग शोध करते हैं। तंत्र पर अनुसंधान तो भगवान शिव के द्वारा हो चुका, बचा ही नहीं। अब तो शोध है। हम लोग भी जो कर रहे हैं वो सब शोध है, क्योंकि भगवान शिव तो सब करके दे चुके। सप्तऋषियों को सब दे चुके और कहा कि हम तो तुमको अनुसंधान दे रहे हैं, अब शोध करते रहना आगे। जिसको जो विधि समझ में आए वो विधि लगाना। हमने तो बता दिया कि यहाँ से और काशी विश्वनाथ तक की यात्रा करोगे तो जो फल मिलेगा तुमको, तुम्हारे परिवार को सुखदायी होगा, फलदायी होगा। अब तुम जूते पहन के यहाँ से वहाँ तक जाते हो कि नंगे पैर जाते हो, कि कुछ खा पी के जाते हो कि उपवास करके जाते हो,
रुक रुक के जाते हो कि निरंतर चलते हुए जाते हो, अब ये आपको तय करना है। लक्ष्य दे दिया, अनुसंधान है, यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको लाभ जरूर होगा। ऐसे भगवान शिव ने जो विधियाँ दी हमें, वह विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अनुसंधान क्या है और शोध क्या है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। दोनों ही शब्दों से अगर ध्यान देंगे कि उन्होंने अनुसंधान किया है या उन्होंने शोध किया है, शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अनुसंधान का अर्थ है कि जो मनुष्य जाति के सामने कभी भी कोई चीज नहीं आई, किसी के द्वारा नहीं किया गया, परंपरा से हमें नहीं मिला है पीछे से, तो उसे अनुसंधान कहते हैं, जो पहली बार प्रकट होता है। और जो हमें परंपरा से मिला हुआ है, जैसे भगवान शिव से मिला हुआ है, तंत्र की विधियां मिली हुई हैं, उन विधियों पर हम आगे काम करें, खोज करें, उसे शोध कहते हैं। तो जो पहली बार हुआ आविष्कार, उसे अनुसंधान कहते हैं। और आविष्कार हो गया, उसके बाद उस पर तमाम खोज करते रहो, बढ़ाते रहो चीज़ों को, और अच्छा करते रहो, ये शोध हुआ। दोनों में वो रिसर्च है। तो जैसे स्मृति विज्ञान है, जिस पर दरबार आपका काम कर रहा है, ये तो था ही, बस लुप्त था। इस कलयुग में यह स्मृति विज्ञान लुप्त था। केवल उसके पन्ने खोले गए हैं, किताब खोली गई है। स्मृतियों से रोग और स्मृतियों से ही स्वास्थ्य, ये दरबार का अनुसंधान है। अभी तक पूर्व काल में, किसी भी काल में ऐसा नहीं रहा, इस कलयुग में, कि स्मृतियां इसकी हटा के उसमें डाल दो, उसकी हटा के निकाल के नष्ट कर दो, अच्छी वाली इस हाथ में, खराब वाली इस हाथ में निकाली, नष्ट कर दी, अच्छी वाली डाल दी, और आप चंगे। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड बदलते ही जो है व्यवस्था बदल जाती है, ये नहीं था। स्मृतियां तो थी, स्मृतियों पर 18 ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन वो स्मृतियां हैं जो लोगों ने कंठस्थ कर रखी थी, उनके अंदर स्मृतियां थी, उन्होंने बाद में उसको लिपिबद्ध किया है, वो स्मृतियां हैं। जैसे मनुस्मृति, उसमें आप लोग सुनते होंगे, एक ग्रंथ का नाम बहुत सुनते होंगे, मनुस्मृति। ऐसे ही 17 और स्मृतियां हैं। लेकिन इस स्मृति विज्ञान के पीछे जो दरबार कर रहा है आपका, जिसको आप अनुभव कर रहे हो, ये थोड़ा भिन्न है। स्मृतियां पहले श्राप या वरदान के रूप में काम करती थी। किसी ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दे दिया, वो स्मृति है। स्मृतियों का प्रयोग पहले व्यापक रूप से होता था, जैसे भगवान राम ने अपने समय में किया। जब खरदूषण का युद्ध भगवान राम और लक्ष्मण से हुआ है, तो भगवान राम ने उस त्रेता युग में
स्मृति विज्ञान का प्रयोग किया है त्रेता में। क्या किया? जितनी सेना थी खरदूषण की, सबको राम बना दिया। एक स्मृति डाल दी, जो सैनिक देखे एक दूसरे को, उसको राम ही दिखाई दे। जो सामने तलवार डटे, दोनों तलवार लिए डटे पड़े, दोनों को लग रहा है यही राम है। ऐसे आपस में लड़ करके खरदूषण की सेना मर गई। बचे खरदूषण तो भगवान राम ने निपटा दिया। ऐसे किया गया स्मृति विज्ञान का प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्मृतियों का द्वापर में प्रयोग किया है, बहुत बार किया है। स्मृति जो है, स्मृति विज्ञान जो है बहुत उन्नत विज्ञान है। इतना उन्नत है कि आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं एक एक, कि पूरी दुनिया में आप 100 जगह एक साथ दिख सकते हैं अलग अलग काम करते हुए। एक साथ 100 जगह से खबर आएगी, भैया वो तो यहाँ है, दूसरा कहेगा नहीं वो तो यहाँ है, तीसरा कहेगा नहीं वो तो हमारे साथ है, चौथा कहेगा अभी भी गए हैं। ऐसे ये स्मृति विज्ञान है। स्मृति बहुत उन्नत विज्ञान है। जैसे यहाँ एक बिटिया रहती हम लोगों के बीच में, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत दिनों से हमारे पास में है, अपने पति के साथ जो है यहीं शादी हुई। माही नाम सुना, कुछ लोगों ने सुना। तब समय बहुत हुआ करता था हमारे पास, तो खेल खेल में माही की स्मृति निकाल के किसी में डाल देते थे, वो माही बन जाता था। और एक की हम कई में डाल देते थे, सब माही बन जाते थे। अब सब माही आपस में लड़ा करती थी, मैं माही। और मजे की बात तब होती थी कि 4 माही अकेले असली वाली माही को पकड़ लेती थी। मोबाइल चश्मा सब छीन लेती थी। मेरा मोबाइल कहाँ लिए घूम रही हो तुम? और हद तो तब हो गई जब स्मृति वाली माही सब मिलके असली वाली माही के कमरे में पहुंच गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर निकलो, ये कपड़े तुमने क्यों पहने हमारे, उतारो। अगले दिन माही है यहाँ है, अच्छा बाहर हो। अगले दिन माही रोते हुए कि गुरुदेव हमको बचाओ इन माहियों से। तो ऐसे किसी की स्मृति किसी में डाल देते तो वही बन जाता था। रामलाल को उठा के श्यामलाल में डाल दिया, अब श्यामलाल रामलाल बन के घूम रहे हैं। यहां भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बनाया गया था, ऊपर है बैठे। तो स्मृति विज्ञान एक बहुत उन्नत विज्ञान है। जब आप एक एक कदम बढ़ेंगे
तो फिर रहस्य रहस्य नहीं रह जाएगा, व्यवस्था दिखाई देगी आपको उस रहस्य में। क्योंकि इस संसार में रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इस संसार में चमत्कार नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा और फिर होते हुए देख लो वैसा, तो आपको चमत्कार लगता है। उस चमत्कार की जब आप विधि नहीं जानते हैं तो आपको रहस्य लगता है। ये दोनों ही नहीं होते, दोनों नकली हैं। इस संसार में ना कोई चमत्कार है और ना ही कोई रहस्य है, कुछ नहीं। जहां आपने समझा चमत्कार गायब, तो फिर कहाँ चमत्कार? रहस्य गायब, जहां विधि आपको पता लग गई, फिर कहाँ रहस्य बचा? तो होता ही नहीं है। रहस्य तो वो जो कभी पता ही न लगे, विज्ञान उसका। तो ऐसे आप एक एक कदम वहाँ चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको बहुत आनंद आने वाला है।